समस्त नारी शक्ति ने नमस्कार। आगामी आयोजित मई महीना में राजपूत समाजरी भुआ भतीजी सम्मेलन जो लगभग कुछ गांवों में आयोजित एवारी तैयारियां ले रही है। अनियमित वो भी चर्चा मળી रही है कि इन सम्मेलन थी समाज री बेटियों ने आखिर कई बेनिफिट है। नफा नुकसान वाली बात अलग है, लेकिन आज जो गांव में सम्मेलन हुई इनती कहूँ हुई कि कई परिवार जो अपने राजस्थान भी बाहर भी बसियोड़ा है, तो वन परिवार भी लगभग मई महीना रे में एक राजस्थान आवारी परंपरा रहे, क्योंकि कारण वो भी है कि अधिकतर प्रदेशों रे में बच्चा जो बनवा वाला है बनवा छुट्टियां रहे तो वे परिवार राजस्थान में आवे। खैर, जो बुआ भतीजी है गांवरी जो बहन बेटियां हैं वो या तो कोई त्योहार माथे या विवाह जड़ा समारोह में मळे है, लेकिन व्यापक रूप थी वो मौको उन्होंने अबार अन्न सम्मेलन में मળી है। तो मैं चाह रही हूँ कि एक संदेश अन टाइप रो आप लोगों ने देना चाहूँ कि आप अन सम्मेलन ने बाद में एक प्रेरणा रे हाथे समाज रे में नारी शक्ति रे में अन सम्मेलन थी प्रेरित वे अन कुछ बेनिफिट वे सके और प्रत्येक महिला एक अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करे, ताकि एक सुखी परिवार वे और सुखी परिवार थी एक सुखी समाज और एक सशक्त समाज रो निर्माण वे और वह समाज रे देश रे वास्ते भी कुछ कर सको पे। और वास्ते मारो नारी समाज ने विशेष करे आज संबोधन और एक संदेश में राख्यो है कि नारियों के बारे में ओके के यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों को सम्मान मिलता है, जिस घर में इज्जत मिलती है, जिस समाज में नारी की इज्जत और सम्मान होता है, वहाँ साक्षात भगवान का निवास होता है। लेकिन प्रत्येक नारी जो समाज आपने इतनी इज्जत दी है, परिवार आपने एक इतनी इज्जत दी है, तो नारी रो भी एक कर्तव्य बने के परिवार रे में वन्नी कौन भूमिका रही है, समाज रे में वन्नी कौन भूमिका रही है, आ भी एक चिंतनीय है। आप जाना हो कि राजपुरोहित ब्राह्मण समाज ऋषि मुनियों री संतान है और समाज में कई वीर पुरुष और महापुरुषों रो जन्म भी हुआ है। और हाथे हाथे ऐतिहासिक रूप थी, परंपरागत रूप थी पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं रो भी खूब योगदान रियो है। गाँव गाँव में जुजार जटे हुआ बेटे सतिया भी हुई है। तो अन्य कुछ कारण है कि समाज रे वास्ते परिवार रे वास्ते जो पुरुष आप रो त्याग दियो है, जीव जीव समाज री इज्जत रे वास्ते उन टाइम समाज री नारियों भी आप रो त्याग की दो है। मैं कुछ पॉइंट रे माते आपने बताना चाहूं। जैसे सबसे पहला कि कनक कनक ते छोगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोरा थे या पाए बोरा थे। कवि क्यों है कि धतूरा और सोना ये दोनों को कनक हैं। धतूरा तो मनुष्य जब खाता है तब उसको नशा आता है, लेकिन जो सोना है वो पाते ही नशा होता है। मेरा ये जो पॉइंट है, इस समाज की पढ़ी लिखी महिलाएं सिर्फ डिग्रियों से मतलब नहीं है, जिसमें एक प्रकार की समझ और व्यवहार कुशल महिलाएं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि समाज में जो सोने जेवरात
आदि के जो अति हो रही है उसको कंट्रोल कर सकती हैं मिनिमम और मिनिमम में जो आवश्यक हैं वहां तक ही ये चीजें होनी चाहिए। तो इसकी पहल कौन कर सकती है? आप महिला ही कर सकती हैं। इन चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन और ये प्रतिष्ठा की सवाल नहीं है। सोने, जेवरात, चांदी ये सब विदेश से आयातित होते हैं और हम इनके प्रति ज्यादा उत्साहित रहते हैं, इसका ज्यादा मोह रहता है। तो इससे क्या है, समाज में समानता नहीं रहती है, इससे ऊंच नीच का भाव भी बढ़ता है। तो आपसे निवेदन है कि इसको ज्यादा प्रदर्शित न करें और मिनिमम में ही अपना काम चलाने का प्रयास करें ताकि सर्वव्यापक एक व्यापक तौर पर समाज में समानता बनी रहे। ये मेरा एक हिंट है, उसको समझना है, इस पे सोचना है, तर्क वितर्क करना है और अपनी खुद की समझ विकसित करनी है। क्योंकि स्त्री का आभूषण लज्जा है, उसके गुण है, उसका आचरण है, उसका व्यवहार है, न कि सोने चांदी के जेवरात आदि। इस पर संयमित रूप से इसका प्रयोग करना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और फिर दूसरी बात है बोली। कोई भी मनुष्य की, चाहे नारी हो या पुरुष हो, उसकी पहचान उसकी बोली से होती है, उसकी भाषा से होती है। एक बाग में कागा और कोयल साथ में बैठे रहते हैं, लेकिन कहा है ना कि कागा कोयल एकन रंग बैठा एकन साथ, बोलिया सु बेरो पड़े आ कोयल आ काग। कोयल और कौआ साथ में रहते हैं, साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन वो बोलेंगे ना, उसकी आवाज बाहर आएगी मुंह से, तब अपन पहचान सकते हैं कि ये कोयल है, और तब अपन पहचान सकते हैं कि ये कौआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी बोलो, अच्छा बोलो, सही बोलो, शुद्ध बोलो। सिर्फ बोलने से ही महाभारत होती है, चाहे वो बात परिवार की हो, समाज की हो, देश की हो। कान की घाव लगे तलवार को, जाके फट मिल जाए, दूजो घाव जबान रो उम्र भर रह जाए। किसी के तलवार भी लग जाती है ना, एक समय बाद में वरनो घाव मिट जाए, लेकिन बोली वाला अपशब्द जिंदगी भर रह जाए। वो चाहे देरानी जेठानी में हो, परिवार में हो और समाज में हो, कहीं भी हो। वास्ते बोली मनुष्य की पहचान है। बोली से तो जानवर भी खुश रहते, तो हम तो मनुष्य हैं। तो आपको ये भी प्रण लेना है कि आपकी भाषा जो है वो शुद्ध रहे। तीसरा, चाणक्य, आचार्य चाणक्य महान विद्वान हुए हैं। उन्होंने सुखी परिवार की कल्पना के लिए एक सिद्धांत बताए हैं कि परिवार सुखी कौन है, कौन सा परिवार सुखी है। उन्होंने बताया कि जिनका पुत्र अपने पिता की बात को मानता हो, मां की बात को मानता हो परिवार में, उसकी पत्नी उसमें कुछ समझ हो, व्यवहार हो, क्या नहीं करना, क्या नहीं क्या करना, सही क्या गलत का क्या है, इसकी समझ हो। और जिस परिवार में जितनी संपत्ति है, धन संपत्ति है, घर हैं, खेत हैं, महल हैं, मिनिमम से मिनिमम जितना हो सके उसमें संतुष्ट हो, उस परिवार को जीते जी स्वर्ग रहता है। क्योंकि मनुष्य की तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो इच्छाओं के पीछे भागता है उसके मन में एक भटकाव पैदा होता है। तुम्हारे पास जो भी है उससे संतोष रहना है, किसी की बराबरी नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, लेकिन प्रयास ये करना है कि हम बेहतर कैसे रह सके। बराबरी करनी है तो अपने खुद की करनी है, संयमित जीवन जीना है।
वो क्या कर रहा है, वो कितना कैसे है, उससे मतलब नहीं रखना है। हमें देखना ही है कि हम कहाँ हैं। और किसी से बराबरी भी करनी है तो हमारी करनी है, किसी अन्य से बराबरी नहीं करनी है। और कौटिल्य ने ही, चाणक्य ने ही जीवन जीने के 5 तरीके बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक कैसे रहे। सबसे पहले बात ये होनी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य ठीक कैसे रहे। मैं समाज की, राजपूत समाज की और समस्त नारी शक्ति से निवेदन करता हूं कि पहले जमाने में 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाके पनियारी बर्तन में, ये घड़े में पानी लेके आती थी घर पे। आज क्या स्थिति है? आज 1 किलोमीटर भी आप चलने नहीं चाहती। घर में सब सुविधाओं की कितनी आपकी आशंका है, मतलब ये जो इच्छाएं रहती हैं। वॉशिंग मशीन, ये फैसिलिटी, वो फ्रिज। मैं ऐसा नहीं करता हूं कि ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब जरूरत होती है, मार्च अप्रैल मई जून, ये सब सुविधाएं हो सकती है फ्रिज आदि की। लेकिन आपको वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है उसके बाद में। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि शरीर से परिश्रम बहुत जरूरी है। यदि आप गांव देहात की महिलाएं हैं तो आपको खेत में काम करना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए। आप बड़े नगरों में बस रही, आपका परिवार बाहर है, तो आपको मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले उठकर वॉकिंग का नियम बनाइए। आपका शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब आपका शरीर क्रियाशील रहे। और दूसरी बात आचार्य चाणक्य ने बताई है कि ज्ञान कहां से मिलेगा, हमारी समझ कैसे विकसित हो, तर्क वितर्क करने की शक्ति कहां से आए, बुद्धि कहां से आए, ताकि हम समाज परिवार के लिए कुछ दे सकें, उसके लिए कुछ प्रेरणाएं बन सके और आदर्श प्रस्तुत कर सके। तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है। वो अध्ययन से तो रहते ही है, अच्छे सत्संग से, सुभाषित वसन से, जहां कहीं से भी ज्ञान हो, इसका भी हम आत्मचिंतन करें, ग्रहण करें और आंतरिक परिपक्वता के तौर पर हमारा विकास करें, ताकि हम समाज परिवार में कुछ उदाहरण बन सके। तीसरी बात, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक कैसे रहे। पति का बिजनेस है, हम इसका सहयोग कैसे करें, पति हमारा सहयोग कैसे कर सके। मिलजुल कर, पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, मिलजुल कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कैसे रहे, प्रगति के पथ पर आगे कैसे बढ़े, मिलजुल कर प्रयास जितना हो सके उतना करना चाहिए। और चौथी बात है, समाज में हमारी इज्जत कैसी बनी रहे, इसके बारे में सोचना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। समाज में हमारी इज्जत कैसे रहेगी? इज्जत तब रहेगी जब हम समाज के नियम कायदों का पालन करेंगे। जैसे पुरुषों को तुलसाराम जी बावसी ने भी बताया है कि किस प्रकार से नशे व्यसन से मुक्त होना है। लेकिन हमें यह आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम इस स्टेप में कहां तक पहुंचे हैं। और समाज में जैसे कोई भी डीजे आदि चलता फिरता, डीजे की कई बात होती है कि ये नहीं होना चाहिए, ये चल, मतलब ऐसी कुछ कुछ समाज नियम कायदे की बात होती है तो हम इसका उल्लंघन करने में सबसे आगे रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उल्लंघन में नारी शक्ति का भी, उनका भी आचरण रहता है। ऐसा नहीं है। तो हम समाज की इज्जत कैसी बनी रहे, इसके लिए समाज की नियम कायदे मर्यादा का पालन करें। विशेषकर महिलाओं से मैं भी निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया का एक उपयोग या तो नहीं करें, करें तो एक सभ्य महिला की बात ही करें। एक क्या बोलते, प्रदर्शन के नाम और इस टाइप के ये नहीं होना चाहिए। और पिछली टाइम एक न्यूज़पेपर में एक घटना आई थी कि एक बच्ची 15 साल की, उन्हें उसमें आत्महत्या कर दी। उसका कारण ये रहा कि वो राजस्थान की न्यूज़ थी, उसमें लिखा था कि घर में एक एक्स्ट्रा फोन आ गया जो पिछली सरकार ने दिया था उसको।
एक्स्ट्रा फ़ोन आने के कारण वो फ़ोन उस छोटी सी बच्ची के पास ही रहता था और पूरे दिन सब कुछ पढ़ाई वगैरह छोड़ के ज़्यादा करके वो फ़ोन पे टाइम बिताती थी। उसके बाप को अच्छा नहीं लगा, उसके माँ को अच्छा नहीं लगा, वो फ़ोन ज़बरदस्ती ले लिया और उस बच्ची ने आत्महत्या कर दी। तो आत्महत्या करने की उसने उसके जिम्मेदार कौन है? अब माँ बाप ही उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने उसको जरूरत से ज़्यादा उसको मोबाइल दे दिए, अलग से स्वतंत्र रूप से उसको मोबाइल दे दिए, तब जाके ये घटनाएं होती है। इस बात पर सोचने की जरूरत है। और दूसरी, और उसके बाद में कि बड़े बुजुर्गों की सेवा, माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, ये सबसे पहले और प्रथम हमारा कर्तव्य बनता है और ये नारी शक्ति का भी सबसे पहला कर्तव्य है। आगे आगे एक कहानी है ना कि सासू आगली ठीकरी, एक दादिया सास थी, एक सासू थी, एक बहू थी। दादिया सास के पति की मृत्यु हो गई थी, तो सासू उसको ठीकरी में खाना खिलाती थी। बहू आई थी, बहू ठीकरी में खाना खिला के विरोध करती थी, तो उसको बताती थी, वो सासू कह रही थी कि जा थारो काम कर, खेत में गायों सेवा कर, भैंसरी सेवा कर। लेकिन सासू एक बार गोमतरे गई थी, तो वो जो नई नवेली दुल्हन है वणी ठीकरी धोइन राखी थी। सासू आई और पूछी कि तारा संस्कार है, ठीकरी तो घनी है घर में, तो क्यों धोई रही है? तो के सासू जी मारा ए संस्कार मोरे पियर में वहता तो मो ही की मो आवती, मोरे पियर में तो परंपरा थी नहीं। आ परंपरा तो मेटे ससुराल में आवीने देखी है। तो ये ठीकरी मोड़े हारू धोई रही हूँ कि काले ठीकरी नहीं મળે तो मु सासू जी थोन कांड में करूँ छू। वनडे बाद में वन सासुरी अकल आई थी और दादी सासरी सेवा करवा लागी थी। तो जेड़ो अपे जेड़ी माँ बाप वाली हऊ हरारी सेवा करी हूँ, वेरी आव वाली बहू भी अपनी सेवा करी। जेड़ा आप कर्म करिए वरना फैल अपन वेड़ो ही मळीए। तो विशेष कर मारे नारी शक्ति रो निवेदन है कि आप आपरा ससुर और सासू माँ बाप हैं, अन्य माँ बाप तरीका थी मानो आप उन्हारी पूजा करो, उन्हारी सेवा करो, ताकि आवा वाला भविष्य में थोड़े भी उजाड़ो भैये, न तो अंधकार है, एक दिन पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहे। और थोड़ी इज्जत चाहो, थोड़ी मान मर्यादा चाहो, तो माँ बाप की सेवा करो तो लोग भी आपकी प्रशंसा करी, सगा संबंधी भी आपकी प्रशंसा करी और वाहवाही करी। और एक जापान रे में जब बहू अपनी बच्ची वे ससुराल में जाए, वनने 11 उपदेश दिए कि आज वन्नी माँ वन्ने वन्ने बच्ची ने किए कि ससुराल गया रे बाद में सास ससुर थारा माँ बाप है वनोरी सेवा कर दे। थारे पति री बात ने तू काटजे मती, तारे पति थन अनुचित गलत भी वे तो वंडी बात तू एक्सेप्ट करजे और विशेष मौका रे माते तू निवेदन करजे कि वो गलत है और सही है। तू वृद्ध महिलाओं रे हाथी रेजे, तू युवा है, लेकिन जो बूढ़ी औरतें हैं ससुराल में वनोर हाथी रेजे, ससुर सासुर कहना मानजे, ताकि वनोरो जो अनुभव है तो वनो बेनिफिट मळे। तू कन्ने जो हाथ देखे ज्योतिष जो भविष्यवाणी करे वन्ने पाड़े हाथ कदी मत बतावजे, क्योंकि फ्यूचर कोई और नहीं बता सके, भगवान भी नहीं बता सके। फ्यूचर अपनो फ्यूचर अपने ही आप ही कर सको। अपनो जेड़ो कर्म रही, अपनो जेड़ो व्यवहार रही, एड़ो अपने फ्यूचर रही। तो अंधविश्वास रे में फ्यूचर रे वास्ते ज्योतिषियों रे पाड़े हाथ कदी मत बताजे। और तू आस पड़ोसियों री निंदा कदी मत करजे। थारी बोली शुद्ध राखजे, आचरण शुद्ध राखजे, कर्तव्यनिष्ठ रेन परिवार और समाज रे में एक आदर्श स्थापित करजे। अन संदेशों रे हाथे मोहन सम्मेलन बुआबती जी ने शुभकामना देऊं और एक आशा भी करूं हूं कि आ सम्मेलन रे में आप सभी बहन बेटी और आपसी परिचय वे, और जो आज समाज रे में संबंधों ने लेन जान पहचान रही है, तो आप री जेठानी देरानी ने हो जाए बात बताओ कि भाई ये जो अनकारी कमरे में वो चीज़ है, एक पहचान है, तो वनती वनो भी वनो बेनिफिट भी वो चीज़ भी है। और एक अन टाइप रो एक आदर्श प्रस्तुत करो, एक संकल्प लेन जाओ कि आप
समाज रे में जो बेहतर थी बेहतर परिवार में करवारी कोशिश करियो। पुनः आप सभी नारी शक्ति ने मारो वंदन, नमस्कार, धन्यवाद।